क्या आपको पता है कि हमारा चंद्रमा एक समय हमसे बहुत ही करीब था? जिस समय सोलर सिस्टम बना और चांद और पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ, उस समय हमारा चंद्रमा आज से 17 गुना ज्यादा करीब था। आज चांद और पृथ्वी की दूरी 3 लाख किलोमीटर है, मगर उस समय चंद्रमा पृथ्वी से महज 23,000 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित था और चांद की नजदीकी पृथ्वी की ग्रेविटेशनल स्पीड को भी प्रभावित करती थी, जिसकी वजह से पृथ्वी का एक दिन सिर्फ 4 घंटे का हुआ करता था और पृथ्वी से रात के आसमान का नजारा काफी खूबसूरत हुआ करता था। दोस्तों, एक बार सोच कर देखिए कि उस समय अगर पृथ्वी के जमीन पर कोई खड़ा होता होगा तो आसमान का नजारा कैसा दिखाई देता होगा। मगर चलिए इससे भी आगे सोचते हैं कि आज हमारा चांद जहां पर स्थित है, मतलब 3 लाख किलोमीटर की दूरी पर, तो उस जगह पर अगर हमारा सौरमंडल का कोई और प्लेनेट मौजूद हो तो हमारी पृथ्वी से ये नज़ारा कैसा दिखाई देगा और हमारी पृथ्वी को क्या कीमत चुकानी होगी इस खूबसूरत नज़ारे के लिए। तो अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मगर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले प्लैनेट मरकरी से। मरकरी या बुध ग्रह पृथ्वी से करीब 98 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये मरकरी अगर 3 लाख किलोमीटर दूरी अर्थात हमारी चांद की जगह पर उपस्थित होता तो आसमानी नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता। मरकरी हमारे चांद से करीब 1.5 गुना बड़ा है, इसलिए हमारे समुद्र की लहरें पहले से 1.5 गुना ज्यादा उछलती। तो ऐसे में समुद्र के किनारे बसे शहर जैसे मुंबई, चेन्नई, गोवा ये तो होते ही नहीं। रात के आसमान में मरकरी बहुत ज्यादा रोशनी फैलाता, हालांकि आकार में वो हमारे चांद जितना या उससे थोड़ा बड़ा ही दिखाई देता। और मरकरी अगर पृथ्वी का चंद्रमा बन जाता तो पृथ्वी को इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। और अगर कहें तो सभी ग्रहों में यही एक ऐसा ग्रह है जो चांद की जगह ले सकता है, क्योंकि इससे पृथ्वी को या मानव सभ्यता को कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन खेल तब बिगड़ना शुरू होगा जब मरकरी की जगह वीनस या शुक्र इसकी जगह लेगा। सौरमंडल का दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र तो पृथ्वी से नजारा कुछ ऐसा दिखाई देगा और हमारे समुद्रों में लहरें बहुत ज्यादा ऊंची होंगी, कुछ 1 मंजिला इमारत जितनी ऊंची। और रात के समय हमारा आसमान बहुत ज्यादा रोशन होगा और लाल प्रकाश से भरा होता और इस रोशनी से असंख्य तारों का नजारा छिप जाता, क्योंकि शुक्र एक बहुत ही चमकीला ग्रह है। आज हमारे आसमान में ये चमकीला ग्रह कुछ ऐसा दिखाई देता है, मगर चांद की जगह आने पर ये कुछ ऐसा दिखाई देता। शुक्र आकार में करीब करीब हमारी पृथ्वी जितना ही बड़ा है। ऐसे में शुक्र और पृथ्वी एक कॉमन सेंटर के चारों तरफ घूमते और एक बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण करते। और एक समय ऐसा भी आता जब एक दूसरे के ग्रेविटी से खिंचते हुए ये दोनों ग्रह एक दूसरे से टकरा जाते। दोस्तों, अगर शुक्र के इस नज़ारे को सोचकर आप मंत्रमुग्ध हो गए हैं तो आगे जो नज़ारा आप देखने वाले हैं उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए दोस्तों, शुक्र से आगे चलते हैं और पृथ्वी के बाद के ग्रह यानी कि सौरमंडल के चौथे नंबर के ग्रह मंगल की कल्पना करते हैं। तो चांद की जगह अगर मंगल आ जाता तो नज़ारा कुछ इस तरह का होता और रात का नज़ारा कितना खूबसूरत होता आप खुद ही देखिए। मगर मंगल यहाँ पहुंचकर अमंगल हो जाता, समुद्र की लहरें और ऊंची हो जाती और शुक्र की तरह ही पृथ्वी के साथ घूमते हुए एक बाइनरी प्लैनेटरी सिस्टम बनाते हुए ये दोनों ग्रह भी आपस में टकराकर नष्ट हो जाते। इसके बाद दोस्तों हमारी पृथ्वी की किस्मत ही पलट जाती, क्योंकि पृथ्वी से ग्रह होने का खिताब छिन जाता और वो एक उपग्रह बनकर रह जाता, क्योंकि पृथ्वी से 3 लाख किलोमीटर दूरी पर अब होता सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। और जब बृहस्पति हमारे आसमान पर होता तो हमारा आसमान कुछ इस तरह से पूरी तरह से ढक जाता। बस आसमान में हमें बृहस्पति ग्रह ही दिखाई देता
मगर इसके साथ साथ हमारी पृथ्वी का अंत भी बहुत नजदीक आ जाता। मगर पृथ्वी के अंत से पहले हमें आसमान का कुछ ऐसा मनमोहक नज़ारा दिखाई देता और इसके बाद बृहस्पति का अपार ग्रेविटेशनल ताकत पृथ्वी की परतों को तोड़ तोड़ कर अपने अंदर खींच लेता। सबसे पहले तो धरती पर बनी बड़ी बड़ी इमारतें धीरे धीरे बृहस्पति नीलता जाएगा और फिर पूरी पृथ्वी भयानक धमाकों के साथ बृहस्पति में जाकर समा जाएंगी और ये घटना सिर्फ एक दिन में संभव है। लेकिन दोस्तों, हम थोड़े सौभाग्यशाली होते अगर यहाँ पर बृहस्पति की जगह शनि होता। अब आप यहाँ पर यह सोचोगे कि शनि भी तो बहुत बड़ा प्लैनेट है, तो क्या वो हमारी पृथ्वी को मौत के मुंह में नहीं ले जाएगा? तो आप सही हैं, ये ले तो जाएगा मगर थोड़ा रहम करते हुए, क्योंकि शनि का गुरुत्वीय बल बृहस्पति से थोड़ा कम है, इसलिए पृथ्वी उसका निवाला तो बनेगी मगर कुछ दिनों में। अगर 3 लाख किलोमीटर दूर शनि आ जाए तो वह आसमान में कुछ ऐसा दिखाई देगा और नज़ारा हम कुछ दिनों तक देख पाएंगे। ये नज़ारा भी दिल को छूने वाला है। लेकिन दोस्तों, शनि ग्रह के चारों ओर का जो वलय है, उसके जो एस्टेरॉइड है, वो धड़ाम करके पृथ्वी पर गिरने शुरू हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे शनि भी पृथ्वी को परत दरत परत उखाड़ेगा। ज्वालामुखी का राह उठेंगे, पृथ्वी की परतें खुलेंगी और अंत में हमारी पृथ्वी को शनि के आगे समर्पण करना ही पड़ेगा और हमारी पृथ्वी शनि से टकराकर उसी का एक भाग बन जाएगी। हमारी किस्मत थोड़ी और अच्छी होती अगर शनि की जगह प्लैनेट यूरेनस या नेपच्यून हमारे आसपास होते। ये गैस के गोले हमारे आसमान पर कुछ ऐसे दिखाई देते। लेकिन यहाँ पर भी पृथ्वी को एक समय बाद सरेंडर तो करना ही पड़ता, मगर ये सुंदर नज़ारा हम कुछ ज़्यादा समय तक देख पाते। अब और आगे बढ़ने पर पृथ्वी का भूतपूर्व 9वां ग्रह प्लूटो, जो आज एक डॉर्फ प्लैनेट है, वो अगर चांद की जगह होता तो आसमान का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता। हाँ, यहाँ पर हमारी पृथ्वी को ग्रह होने का सम्मान फिर से वापस मिल जाता। अगर प्लूटो चांद की जगह होता तो पूर्णिमा की रात को भी रोशनी कम होती, क्योंकि प्लूटो सूर्य की रोशनी बहुत कम रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे में पूर्णिमा की रात को भी आसमान में तारे स्पष्ट दिखाई देते। चांद की जगह प्लूटो के होने पर समुद्र की लहरों की संख्या भी बहुत घट जाती और सभी समुद्र प्रशांत महासागर की तरह शांत हो जाते और हाई टाइड और लो टाइड के खत्म हो जाने पर हमारी पृथ्वी का इकोसिस्टम गड़बड़ा जाता और खतरा तो हमें यहाँ पर भी होता। इसलिए दोस्तों, कुदरत जो भी करती है उसके पीछे एक नियम, एक कानून, एक गणित होता है। इसलिए एक उपग्रह के तौर पर हमारे चंदा मामा ही ठीक है, जो करोड़ों सालों से हमारी पृथ्वी के साथ जुड़े हुए हैं। कुदरत ने हमें जो कुछ भी दिया है, उस प्राकृतिक सुव्यवस्था के लिए उसे एक थैंक तो बनता है। तो दोस्तों, कमेंट में कुदरत को थैंक्स जरूर लिखिएगा और बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना भूलिएगा मत।